हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 9th को, जिसमें हमारा स्टडी जीके जनरल साइंस का करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, एसबीआई के बारे में और इसकी स्थापना कब होती है, राष्ट्रीयकरण कब होता है, इसके गवर्नर अभी वर्तमान में कौन इसके गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, भारत में पहला अखबार कब प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ अपनी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा हमारा आरटीआई एक्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे, कब स्टार्ट होता है, कब ये शुरू होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे कर्क रेखा कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। इसके बाद मकर रेखा और विक्टोरिया झील जो भी हमारे बात करें उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सेल के बारे में बात कर लेंगे, WHO के बारे में हम बात कर लेंगे, चंद्रयान मिशन के बारे में हम बात कर लेंगे, कौन से व्हीकल द्वारा इन्हें मिशन को, ये जो चंद्रयान हमने मिशन भेजा था किसके द्वारा हमने ये भेजा था। फिर हमारा आवर्त सारणी के बारे में बात कर लेंगे, परमाणु परीक्षण, कॉमनवेल्थ गेम, ऑस्कर अवार्ड और वायसराय जो कि भारत के वायसराय के बारे में बात कर लेंगे और गवर्नर जनरल के बारे में बात कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए करते अपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारे पास कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है। तो आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण की हम बात करते हैं तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता था पहले, कोलकाता में। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ लेके आ गया, मुंबई में। तो अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके जो पहले गवर्नर थे, तो भारत के पहले गवर्नर, फर्स्ट भारत के गवर्नर कौन थे, सी डी देशमुख थे। जो भारतीय जो गवर्नर थे इसके फर्स्ट कौन थे, सी डी देशमुख। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ है। तो पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ है तो कौन सा था, बंगाल गजेट। कौन सी लैंग्वेज में था, ये इंग्लिश में था। और किसके द्वारा हुआ था, हिक्की के द्वारा। कब हुआ था, 1780 से 82 में ही। वीकली ये चलता था, ठीक है, वीकली चलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुर्तगालियों ने अपना कारखाना किस राज्य का दिन अपना कारखाना स्टार्ट किया था। ये कोची का दिन स्टार्ट इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन है हमारे पास कि आरटीआई और आरटीई एक्ट कब स्टार्ट होते हैं। तो आरटीआई की बात करते हैं तो 2005 में इसका एक्ट आता है, और आरटीई पे एक्ट कब आता है, 2009 में। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात की जाए तो हेमिस नेशनल पार्क हो गया, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा होगा, साउथ बटन हो गया ये, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में ये स्थित है। अगर बात की जाए कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क, तो वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका जिसे पहले हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, ये कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। ये राष्ट्रपति के क्षमतान से संबंधित है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो कौन थी, लीला सेठ। अगर बात की जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। इसी प्रकार हमने ये बात कर ली है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अब हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। उसी प्रकार जो भूमध्य रेखा से गुजरने वाली कौन सी झील है, तो भूमध्य रेखा से गुजरने वाली झील कौन सी है, विक्टोरिया झील हो गया। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली झील अगर पूछा जाए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछा जाए तो मकर रेखा 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो लिम्पोपो नदी काटती है, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि सेल कंपनी भारत में हिस्सेदारी कितनी है। सेल कंपनी की भारत सरकार से हिस्सेदारी कितनी है, तो 75% है। इसके चेयरमैन कौन है, सेल कंपनी चेयरमैन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि है, ये चेयरमैन कौन है, सोमा मंडल इसके चेयरमैन है। क्वेश्चन आता है कि काली कपास मृदा क्या कहा जाता है, रेगुन मिट्टी को ही काली कपास मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो हीराकुंड बांध है ओडिशा में स्थित। वैसे ही हमें पूछा जाएगा कि मेंटूर बांध कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अलमाटी बांध कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिनेवा किस किस का मुख्यालय है। क्वेश्चन काफी बार आता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा WHO का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है, और WTO का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है। इसके बाद बात करते हैं अपने चंद्रयान मिशन के बारे में। तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो था कौन से व्हीकल के द्वारा ये भेजा गया था, तो PSLV C-11 के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था, 2008 में ये भेजा गया था। मंजूरी कब मिली थी इसे, 2003 में इसे मंजूरी मिली थी। उसके बाद बात करते हैं चंद्रयान सेकंड की। तो चंद्रयान सेकंड 2019 में 19 का मिशन है, और इसमें किसके द्वारा, किस व्हीकल के द्वारा, GSLV MK3 के द्वारा, जिसे M1, ठीक है, MK3 M1 के द्वारा, जिसमें क्या था, विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान क्या था, लोवर था। इसके बाद बात करते हैं मंगलयान मिशन की। तो मंगलयान मिशन 2013 का है, PSLV C-25 के द्वारा। ये हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन तीनों ही, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और मंगलयान मिशन। उसके बाद बात करते हैं कि मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिले हमें। मन के बनाने के कारखानों के तथ्य हमें कहाँ मिले हैं, तो चनहुदड़ो में मिले हैं। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा, आधुनिक आवर्त सारणी की किसके द्वारा खोजी गई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी मेल्डिव के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के आधार पर इन्हें तत्वों को बांटा था। और वर्तमान आवर्त सारणी की बात की जाए तो उन्होंने मोजले ने तो किसके आधार पर बांटा है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने बांटा है। उसके बाद बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की है। तो इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ईंट पर नाच से याद रख सकते हैं। ईंट ट से क्या हो जाएगा, थॉमसन थोड़ा ये वही मिलती है, और ईंट पर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने इसकी खोज की है। और नाच से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, ठीक है। तो इसके बाद है परमाणु परीक्षण की बात करते हैं। तो परमाणु परीक्षण जो कि 1974 में फर्स्ट परमाणु परीक्षण होता है, किसके टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे होता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा इन्होंने नाम रखा था। और कहाँ होता है, पोखरण में होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था, ये 1998 में होता है, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। ये भी पोखरण में होता है। किसके काल में होता है, ये उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि ये कब आई थी, 1928 में। क्वेश्चन आता है कि चैंपियन ऑफ अर्थ जो 2018 है किसे दिया गया। तो चैंपियन ऑफ अर्थ 2018 में किसे बनाया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसी प्रकार सियोल शांति पुरस्कार और जायद पदक UAE के द्वारा जो दिए जाते हैं वो भी किसे दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं। क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये भी आता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। दुग्ध दिवस की अगर पूछा जाए, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किसके मैदान को क्ले कोर्ट कहा जाता है, तो टेनिस के मैदान को क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि 2018 का कॉमनवेल्थ गेम किसने जीता और कहाँ हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था, और विनर भी कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया ही इसका विनर रहा था। और इंडिया इसमें क्या आता है, इंडिया इसमें थर्ड नंबर पे आया। अब जो 2022 में होने वाले हैं कहाँ होंगे, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो इसके तहत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 5 प्रकार रिट जारी करती है। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करती है। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट किसके द्वारा रिट जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत। उसके बाद बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड जो कि अभी 92 नंबर के थे, इंडिया की जो कौन सी मूवी गई थी इसमें, गली बॉय गई थी। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, रेनी जुबलीकर को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म कौन सी है, पैरासाइट इसमें चुनी गई है। क्वेश्चन आता है कि भारत का फर्स्ट वाइसराय कौन थे। तो फर्स्ट वाइसराय की बात की जाए तो कैनिंग हो गया। और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कौन हो गए, क्लाइव हो गए। और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो कौन है, हेस्टिंग्स। और भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल तो कौन है, विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि हड़प नीति किसके द्वारा दी गई थी। तो हड़प नीति डलहौजी के द्वारा दी गई थी हड़प नीति। ठीक है,
हंटर आयोग की स्थापना, तो हंटर आयोग हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसके जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया। तो इसकी स्थापना भी होती है 13 अप्रैल 1919 को ही, उसके बाद ही होती है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के लगभग ही होती है ये भी। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।